नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सत्र के पहले ही मणिपुर की घटना पर दुख जताया है। यहां उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया और साथ ही प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि मणिपुर में दोनों ही बेटियों के साथ जो कुछ भी हुआ वो बेहद दुखद है और इस घटना ने पूरे देश का सर झुका दिया है। पीएम मोदी ने आगे ये भी कहा कि घटना से मैं बहुत दुखी हूं और देश को विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। संसद का मॉनसून सत्र आज से ही शुरू किया गया है और आपको बता दें कि शुरू तो हो चुका है, लेकिन कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। मणिपुर हिंसा को लेकर खासतौर पर हंगामा देखने को मिला है और बताया जा रहा है कि जो सत्र आज शुरू हुआ वो 11 अगस्त तक जारी रहेगा। इस दौरान आपको ये बताते चलें कि करीब 17 दिनों तक काम होगा और सत्र शुरू होने से पहले ही केंद्र ने सर्वदलीय एक बैठक बुलाई, जहां पर संसद में भी मणिपुर मामले को उठाया गया और उसके बाद क्या कुछ हंगामा देखने को मिला वो भी आप सुनिए। अपोजिशन के तरफ से जो मांग किया था, मणिपुर पे चर्चा होना चाहिए, हमने ये स्पष्ट कर दिया है। माननीय राजनाथ सिंह जी डिप्टी लीडर साहब ने भी स्पष्ट किया है कि हम दोनों सदनों में चर्चा करने के लिए तैयार है। मणिपुर से एक संवेदनशील विषय है, एक मानव संबंधित बहुत बड़ा संवेदना का विषय है, इसलिए हम चर्चा करना चाहते हैं और चर्चा के उत्तर भी डिटेल में गृह मंत्री जी देगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, कृपया सुचारू रूप से सदन चलाने के लिए सहयोग करें। लोग देख रहे, बहुत महत्वपूर्ण बिल्स है, वो भी पारित करना है, बहुत विषय है, वो भी चर्चा करना है। मणिपुर में हम चर्चा करने के लिए तैयार है। तिथि माननीय स्पीकर डिसाइड करने दो, हम तैयार है सर, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। एंड यू नो द मणिपुर इज बर्निंग एंड Manipur is burning and the women are raped and naked, paraded, everything. And Prime Minister is keeping quiet. He is giving a statement outside. He is giving a statement outside. तो वहीं मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ हुई बदसलूकी मामले में सीएम एन बीरेन सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग उठाई जाएगी। उन्होंने अपने बयान में और क्या कहा है वो भी आप सुनिए। देखा तो वो वीडियो देखने के बाद में मेरे को इतना बुरा लगा, इतना खराब लगा। ये तो ह्यूमैनिटी नहीं है, इसमें ये तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। ये आदमी का वो मतलब कोई ऐसा ही आदमी वालों ने करने वाला काम ही नहीं है।
तो इसीलिए हमने इसको स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म में कंडेम किया और इमीडिएटली पुलिस लोगों को बोला कि जो भी है, जो वीडियो का ऑथेंटिकेट करो रियलिटी और फैक्ट, उसके बाद में तुम जहाँ जहाँ में सस्पिशन एरिया है उसमें ऑपरेशन करके जो भी है उसको पकड़ना है। और स्टेट गवर्नमेंट इतना भी ट्राई करेंगे कि एफर्ट देंगे कि जो भी एविडेंस वगैरह करके वो जैसे वाला कल्प्रिट को, जैसे वाला क्राइम जो कर रहा है ऐसे वाला को सजा, जैसे मौत का सजा दे, उसको हम एफर्ट करेंगे। देश में हम भारत माता के नाम से हर चीज शुरुआत करते हैं और उसी देश में अगर इस तरीके से दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ होता है तो कहीं ना कहीं हमारे मन को भी वो ठेस पहुंचाने वाला है। मैं सिर्फ इतनी विनती करूंगी, जितने भी ऑपोजिशन के लोग हैं वो महिलाओं को लेकर ये अपनी राजनीति कर रहे हैं। महिलाएं आपकी राजनीति का शिकार नहीं है। आपकी राजनीति आप अपनी जगह पे रखिए। महिलाओं की सुरक्षा, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी इज्जत करना, ये लीडर्स जो होते हैं, जो लीड करते हैं समाज को, ये उनका कर्तव्य है। मैं डिमांड करूंगी, मांग करूंगी कि हमारी महिलाओं को वो दुर्व्यवहार करने वाले जितने भी लोग हैं उनको इतनी कड़ा शिक्षा देनी चाहिए कि पूरे देश में एक सेट होना चाहिए सैंपल कि भाई कोई भी ऐसा व्यवहार हमारी महिलाओं के साथ करेगा, कितनी भी कोई प्रॉब्लम्स हो, उनको इस देश में बख्शा नहीं जाएगा। उस तरीके की मांग हम सभी महिलाएं करेंगी। एज ए फीमेल और एज ए भारतीय नागरिक होने के नाते ये चीजें होनी बहुत जरूरी। और एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने मणिपुर की घटना पर कहा है कि ये घटना दिल दहलाने वाली है और हमने इसमें डीजीपी, सीएस और मणिपुर प्रशासन से बात की है। ये वीडियो मई का बताया जा रहा है और इस मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आगे उनका कहना है कि मैंने 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही इस मामले पर एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनिए। I have not only talked to the DGP, I have also taken cognizance and talked to CS also, because CS is the administrative in charge of the state, and he said yes, it happened in May. Though the video had come yesterday only in light, but in May, and they are working on arresting all those perpetrators, and one of the main accused is been arrested. So I stressed on giving me report within 24 hours, and they said that they are sending in 24 hours. Also, we are writing to the Twitter that how they circulated, they allowed to circulate that video of women who without clothes on the Twitter. So we are giving a notice to Twitter also. कि ऐसी घटनाओं के दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए कि भविष्य में कभी ऐसी घटना ना घटे। पर हाँ, साथ में मैं विपक्ष से भी मैं आग्रह और मांग करूंगा कि सदन को चलने देना चाहिए। सदन में गतिरोध लाकर, भाई ये वही मंच है जहां पे आप सरकार के सामने अपनी बात रख सकते हैं और सरकार का जवाब और अभी तक हुई कार्रवाई और भविष्य की कार्रवाई की क्या रणनीति है, हम लोग भी भाई सुनना चाहते हैं कि सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। तो ऐसे में सदन ही एकमात्र माध्यम है। तो सदन में गतिरोध लाकर आप जिनका भला करना चाह रहे हैं उल्टा आप उनका नुकसान ही करेंगे। तो जरूरी है सदन को चलने दें। आप अपनी बातों को रखिए और पूरी मजबूती से रखिए। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी घटनाओं को कोई भी डिफेंड कर सकता है। दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, पर उस कार्रवाई का रास्ता भी इसी सदन से निकलेगा। इसके लिए सदन को सुचारू रूप से चलना अति अनिवार्य है। मणिपुर में 4 मई का दरअसल ये वीडियो है जो कि वायरल हुआ है और इसके बाद से सियासत गर्मा गई है। इस वीडियो में एक समुदाय की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़कों पर दौड़ाते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो में सामने आने के बाद से ही कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर दी है। न सिर्फ विपक्षी दल बल्कि केंद्र की सरकार भी लगातार इस घटना की निंदा कर रही है। साथ ही आपको बताते चले कि सरकार पर भी इस दौरान विपक्ष निशाना साध रहा है। ये चीज तो ये है कि इंसानियत को तार तार कर देने वाला, मानवता को तार तार कर देने वाला एक बेहद दर्दनाक वीडियो मणिपुर से सामने आया है और उस वीडियो ने मुझे लगता है भारत देश की आत्मा को झंझोड़ के रख दिया है। दुख की बात यह है कि केंद्र में बैठी एक भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार इस बात को स्वीकारने के लिए भी राजी नहीं है कि मणिपुर जल रहा है। उस बात को स्वीकारने के लिए भी राजी नहीं है कि मणिपुर में सब कुछ ठीक नहीं है। और मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से
कि क्या ये है हमारी 21वीं सदी का भारत, क्या ये है हमारा न्यू इंडिया, क्या ये वो भारत है जिसके विकास की गाथा प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाकर गाते हैं। 38 दलों की एनडीए की बैठक हुई। मैं पूछना चाहता हूं क्या उन 38 दलों में से एक भी राजनीतिक दल ने या एक भी नेता ने आकर प्रधानमंत्री जी से पूछा कि मणिपुर क्यों जल रहा है? उन 38 में से बता रहे हैं कि 10 राजनीतिक दल तो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। क्या एक भी राजनीतिक दल ने प्रधानमंत्री जी से जाकर या बीजेपी के किसी भी जिम्मेदार नेता से ये नहीं पूछा कि मणिपुर क्यों जल रहा है? मणिपुर के वीडियो हमने आपने पूरे विश्व ने देखे। देश का सर शर्म से तो झुक ही गया। एक एक व्यक्ति की रूह कांप गई। एक आदमी जो अपने आप को विश्व गुरु कहते हुए पूरे विश्व में इठलाता हुआ घूमता है, उसका मुंह 78 दिन तक नहीं खुला, चुप रहा। आज बोले तो 36 सेकंड के लिए बोले मणिपुर पे, और वो भी कब? जब सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया। इनकी एक मंत्री हैं, अपने आप को नेता मानती हैं, स्मृति ईरानी। कल जब सोशल मीडिया से बहुत उनको ताने मिलने शुरू हुए, तब जाकर रात को उन्होंने एक ट्वीट किया मणिपुर पे, और आज सुबह गलती सुधारने के लिए राजस्थान पे भी ट्वीट कर दिया कि राजस्थान में जो बलात्कार हुआ उसका राष्ट्रीय महिला आयोग ने कॉग्निजेंस लिया। अरे आप क्या कॉग्निजेंस लेंगी? वहां के मुख्यमंत्री, वहां की सरकार गिरफ्तार कर चुकी है आपके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तीनों कार्यकर्ताओं को। वो धर्मपाल हो, वो समंदर हो, वो भट्टम सिंह हो, तीनों को गिरफ्तार कर चुकी हैं जिन्होंने ये बलात्कार किया था। तो आप बैठे रहिए। प्रधानमंत्री जी जबान चलाने से देश नहीं चला करते हैं। देश चलाने के लिए, देश का नेता बनने के लिए दिल होना चाहिए, और दिल में देश के लिए एक जगह होनी चाहिए। वो दिल देश के लिए धड़कना चाहिए। माफ कीजिएगा, आपका दिल इस देश के लिए नहीं धड़कता। मणिपुर में करीब 2.5 महीने से जारी हिंसा और महिलाओं के विचलित करने वाले वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार ये वीडियो वायरल हो रहे हैं, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संसद के सत्र के पहले ही दिन इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी, और इसके बाद विपक्षी दलों ने भी सरकार के इस चुप्पी को लेकर भी उन्होंने तंज कस दिया है, और साथ ही साथ सरकार से सख्त कार्रवाई इस घटना पर करने की मांग करती है। उसके हिसाब से ये सारा जो अव्यवस्था हुई है वहाँ, वो बीजेपी की जो गवर्नमेंट हो गई है, बीजेपी का जो मुख्यमंत्री है उसके जरिए हुई। आपके लोग भी गए होंगे वहाँ, पता चला होगा, किया होगा कि किस तरह से वहाँ के मुख्यमंत्री जो बीजेपी के हैं, वो जो प्लेन वाली जाति है उसके पक्ष में हैं, और जो आदिवासी हैं सब उसमें ट्राइबल हैं हिल एरिया में, उनको पुलिस के जरिए और कुछ अन्य संस्थाओं जो आर्म फोर्सेस हैं उनके जरिए उनको मरवा रहा है। ये सब जानते हैं। इसलिए वहाँ के लोगों की ये डिमांड थी कि जब तक ये मुख्यमंत्री है तब तक दोनों कम्युनिटीज पास बैठ ही नहीं सकती। और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भी मणिपुर मामले पर प्रतिक्रिया दी। उनका ये कहना है कि तस्वीरें मानवता को शर्मसार करने वाली हैं। इस पर जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई का निर्देश आया है वो स्वागत योग्य है। और इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री को और पीएम मोदी को लेकर भी बयान दिया है। कहा कि पीएम मोदी नहीं गए, लेकिन मुझे लगता है कि वहां जाकर स्थिति शांत करने की आवश्यकता है। इस दौरान दिल्ली में भी मणिपुर मामले पर प्रदर्शन देखने को मिला। इस मामले पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी प्रतिक्रिया सामने रखी, और तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे। महिला के साथ हुई कितना शर्मिंदा करने वाला ये वीडियो सामने आया है, और वहाँ के मुख्यमंत्री क्या क्या बयान दे रहे हैं, और भी शर्म की बात है। और इस बात पे एक बार ही नहीं, जो बेंगलुरु में जो मीटिंग हुई हम 26 दलों की, उसमें भी हम लोगों ने मणिपुर का इश्यू जॉइंट स्टेटमेंट में हम लोगों ने उठाने का काम किया। और आज भी पार्लियामेंट चल रहा है, वहाँ भी लोगों की बैठक हुई है, और प्रधानमंत्री अब तक खामोश थे। अब तक वो गाली दे रहे हैं विपक्ष के लोगों को, अपने काम को नहीं गिनवा रहे, अपनी बात नहीं बता रहे। बताइए, राहुल गांधी जी मणिपुर जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते हैं भाई? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस इंडिया?
कौन है प्रधानमंत्री इस देश का? लेकिन जिम्मेवारी ज्यादा उनकी बनती सबों की है। लेकिन विपक्ष के लोग अगर राहुल गांधी जाते हैं, वहाँ चीजों को समझते हैं, हालात में, समाज में, वहाँ संदेश देते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो पूरा देश तो देख ही रहा, मणिपुर के लोग देख रहे क्या हो रहा, पूरा जल रहा है। बहुत ही स्तब्ध करने वाली और शर्मसार करने वाली घटना सामने आई और मीडिया के माध्यम से जो पता चल रहा है कि शायद 4 मई की ये घटना, वीडियो का तो मेरे को मालूम नहीं, मैंने देखा नहीं, पर जो स्टिल्स देखे उससे भी जो चित्र सामने आते हैं वो मानवता को शर्मसार करने वाले हैं। हमारे बीच में, मानव समाज में और देश में ऐसे विचार के भी लोग हो सकते हैं, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती थी। और प्रधानमंत्री का बयान भले देर से, लेकिन जो आया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वो स्वागतनीय है और हम चाहेंगे कि कार्रवाई भी हो। वहां गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी अभी गए नहीं हैं, जाके वहां भी शांत करने की मुझे लगता है कि आवश्यकता है। स्थिति का जायजा लेके सर्वदलीय दल जाए, उच्चतम हमारे जनप्रतिनिधि जाएं और हर स्थिति में वहां के समाधान को हमको ढूंढ निकालना होगा हर परिस्थिति से। वो स्ट्रेटेजिकली भी क्षेत्र वैसा है और इस प्रकार की घटनाएं जहां हों वहां हर राजनीति से ऊपर उठ के बयान भी जो आए, जिनके भी बयान आए, उसमें जरा भी राजनीति नहीं झलकनी चाहिए और ध्यान केवल मणिपुर की इस शर्मसार करने वाली मानवता को घटना पे केंद्रित होके हमें आगे बढ़ना चाहिए। महिला के साथ हुई कितना शर्म। और बीते 2.5 महीने से भी अधिक समय से देश में हिंसा के दंश को झेल रहे मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने से देश में आक्रोश का माहौल है। आम जनता से लेकर समूचा विपक्ष राज्य के सीएम एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहा है। और यहां पर आपको बता दें कि विपक्ष अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांग रहा है। बता दें कि मणिपुर के वायरल हुए वीडियो की घटना के बाद से विपक्ष लगातार हमलावर है। केंद्र सरकार पर उनकी चुप्पी को लेकर तंज कसे जा रहे हैं। और इसी बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनवाएंगे। और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग दोनों में विपक्ष का रवैया देख के ये स्पष्ट हो जाता है कि वो मन बना के आए हैं कि सदन को चलने नहीं देना है, सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ाना है। और शायद उनके दिल में कुछ खोट है, उनको परेशानी है कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से हिंसा की घटनाएं हुई, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, उसमें नारी शक्ति का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं। ऐसे में जब सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम मणिपुर की घटनाओं पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, उसके बावजूद कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल सदन की कार्रवाई को डिसरप्ट करें, सदन की कार्रवाई में रूल्स के तहत डिस्कशन ना होने दें, ये स्पष्ट दिखाता है कि पूरी तरीके से कांग्रेस और विपक्ष सदन की कार्रवाई को चलने नहीं देना चाहती है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तक में जब जिसका काम सिर्फ समय एलोकेट करना है, एक एक बिल के ऊपर कितना समय डिस्कशन होगा, या हमको ही बाहर डाले हैं, डिस्क्वालीफाई किए हैं। एक महिला जो उनके पिताजी स्वातंत्र यानी फ्रीडम फाइटर, ऐसे लेडी को अब सदन में कम से कम निलंबित करके 2 महीने से ज्यादा हो गए, 2-3 महीने हो गए, और वो जाकर खुद मिल रही है, लेकिन उसका अभी भी वो रिवोक नहीं हो रहा, क्योंकि सरकार वो रिवोक होने नहीं देती। चाहे वो अपने चेयरमैन साहब रिवोक करना चाहते हैं तो भी मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल से कि मेरा एक अंदाज है कि कोई एक दबाव किसी तरफ से आ रहा होगा, इसीलिए एक महिला का कोई ऐसा बड़ा जुर्म नहीं था।
आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि, क्योंकि मैं सदन में वहाँ लोअर हाउस में भी था, यहाँ 52 साल से हूँ, मैं ऐसा नहीं देखा। किसी को निलंबित करते हैं तो एंड ऑफ द सेशन तक करते हैं या 8 दिन के लिए करते हैं। ये तो बड़ा अजीब पनिशमेंट मेरे को दिख रहा है। एक तरफ तो डिस्क्वालीफाई हो रहा है छोटे से बात को लेके, एक तरफ तो हाउस में जो हमेशा अपना डिमांड रखते हैं और हमेशा ये होते रहता है, तो उसके लिए तो रोज वो सस्पेंशन के ऑर्डर निकाल के। तो वहीं मणिपुर की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने और उनके साथ मारपीट करने वाला एक वीडियो इंटरनेट पर इस वक्त वायरल हो रहा है। इससे पहाड़ी क्षेत्र में तनाव व्याप्त हो चुका है और 4 मई का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां साफ देखा जा सकता है कि बाकी पक्ष के कुछ व्यक्ति एक समुदाय की 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में परेड करा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो आने के बाद से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और सरकार ने भी सख्ती से आदेश जारी कर दिया है। और अब इस घटना के बाद जो एक्टर्स हैं उनकी तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अभिनेता अक्षय कुमार ने इस दौरान एक वीडियो साझा किया है और उसमें अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लगा बाय गॉड, लेकिन मेरा खून खौल उठा है। एक बेटी का बाप हूं और ना भी होता तो शायद यही कहता कि जो समाज अपनी औरतों को इज्जत नहीं दे सकता, उसे अपने आप को इंसानी समाज कहने का कोई हक नहीं है। और सबसे ज्यादा शर्म की बात पता क्या है? कुछ लोग राह चलते किसी लड़की की हैरेसमेंट को भी जस्टिफाई करने की औकात रखते हैं। साले, लड़की ने छोटे कपड़े पहने क्यों? लड़की रात में घर से बाहर गई क्यों? अरे शर्म करो यार। छोटे किसी लड़की के कपड़े नहीं, छोटे आपकी सोच है। भगवान न करे जो बेंगलोर में हुआ है वो कभी आपकी बहन, आपकी बेटी के साथ हो। ये बदतमीजी करने वाले लोग किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं है, ये हमारे यहां से ही हैं, आपके और मेरे जैसे घरों से ही हैं। हम सबके बीच में ही घूमते हैं ये दरिंदे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। याद रखना, जिस दिन इस देश की बेटी ने पलट के जवाब दिया ना, भगवान तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अकल ठिकाने नहीं, सुधरोगे तो बात भूल जाओ, सीधा ऊपर सिधार जाओगे। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ हुई बर्बरता का वीडियो सामने आने के बाद पूरे देश में गुस्सा है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना को शर्मनाक बताया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद से अब AIMIM के नेता और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी पलटवार कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। Of the minority, which includes especially Muslim, Christians and Dalits, is happening. This targeted genocide of cookies is part of the majoritarian project. 130 churches have been burned down. 50,000 people are displaced. Many women have been raped. 6,000 weapons have been looted. 60,000 rounds have been looted. BJP MLA stops Indian Army from taking away militants. Even if 10 weapons were looted in Kashmir or 100 rounds were looted in Kashmir, what would have happened in Kashmir? This is the majoritarian project of the BJP, and the Prime Minister is now, after 2 months, showing his anger. If the Prime Minister is sincere, let him remove his Chief Minister. Let the Prime Minister order a CBI inquiry and let us have a proper discussion in Parliament. Why is the government running away? Why did it take Prime Minister 2 months to react on the genocide of cookies in Manipur? तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सत्र से पहले मणिपुर की घटना पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मणिपुर में दोनों बेटियों के साथ जो हुआ वो बेहद दुखद है और इस घटना ने पूरे देश का सिर झुका दिया है। पीएम ने कहा कि घटना से मैं बहुत दुखी हूं और देश को विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे